नमस्कार, यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं याशिका। दर्शकों, किडनी हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। समय के साथ बदलती जीवन शैली, खान पान में होने वाले बदलाव, उसी के साथ साथ समय के साथ साथ लोगों में होने वाली बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कई सारी बीमारियां और आजकल के युवा खासकर पेन किलर का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जिससे युवाओं में जो है किडनी की समस्या अधिक मात्रा में बढ़ रही है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए और हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान किडनी केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अमित पसारिया हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। सर, किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है और किडनी हमारे शरीर में किस तरीके से वर्क करती है? हमारे शरीर के लिए किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किडनी का सबसे प्रमुख काम है हमारे खून में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड, इनको पेशाब के द्वारा बाहर निकालना। इसके अलावा हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन तैयार करती है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने या खून बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके साथ ही हमारी किडनी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इनका तालमेल बना करके हमारी हड्डियों की हालत सही रखना और खून में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। इसके अलावा हमारे खून में एसिड की मात्रा को नियंत्रित करना। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हमारी किडनी रोज़मर्रा में कंटिन्यूअसली लगातार करती रहती है। सर, जैसे किडनी में अगर कोई समस्या है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है जो हमें खुद से एनालिसिस करना शुरू कर देना चाहिए? बहुत बार शुरुआती समय में किडनी की बीमारी के लक्षण नज़र नहीं आते हैं, पर फिर भी अगर हमारे पैर में सूजन आ रही है, सांस फूल रही है, सुबह उठने पे चेहरे पे सूजन दिख रही है, अगर रात के समय में हमारे को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, पेशाब में बहुत मात्रा में झाग आना, पेशाब से खून निकलना, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ना, ये सारे लक्षण किडनी के रोग के या किडनी पे असर होने के लक्षण हो सकते हैं। बहुत बार मगर खास करके जवान लोगों में, यंग लोगों में किडनी के शुरुआती लक्षण नज़र नहीं आते। इस कारण से बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी की बीमारी हम जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस वजह से जो लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनका मोटापा है या परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है, ऐसे लोगों ने साल में एक बार अपनी किडनी जरूर चेक कर लेनी चाहिए ताकि हम जल्दी किडनी की बीमारी का पता लगा सकें। सर, युवाओं में हम देख रहे हैं कि आजकल किडनी की समस्या सबसे ज़्यादा निकलकर सामने आ रही है, तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? युवाओं के अंदर किडनी की बीमारी के लिए सबसे प्रमुख कारण एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या IgA नेफ्रोपैथी, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा युवाओं के अंदर अनुवांशिक किडनी की बीमारियां जो परिवार में चलती होती है, ये प्रमुख कारण होते हैं। साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा खान पान बदल रहा है, भागदौड़, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो युवाओं के अंदर भी हम ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जो पहले हम वयस्क लोगों में देखते थे, वो आजकल हम युवाओं में भी देख रहे हैं। इसके अलावा मोटापा तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो मोटापा हमारी किडनी के अलावा हमारे हार्ट, जॉइंट्स, नसें, सभी चीज़ के लिए खतरनाक तकलीफ बीमारी है। और मोटापा का बढ़ना हमारे सोसाइटी में किडनी के रोगों को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा कई सारे व्यसन जैसे स्मोकिंग करना, ये भी हमारी किडनी के लिए घातक है या तकलीफ़दायक है। इसके अलावा बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल से दवाइयाँ लेते रहते हैं। कई बार पेन किलर की हाई डोज, हाई पावर दवाइयाँ लंबे समय तक खाते रहते हैं। यह भी किडनी के रोगों का कारण बन सकता है। सर, जिन लोगों को बीपी या फिर शुगर जैसी बीमारियां होती है, क्या इन बीमारियों का भी किडनी पर असर पड़ता है? भारत के अंदर किडनी खराब होने के लिए शुगर यानी डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारियां सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। लंबे समय से रहने वाला डायबिटीज़, खास करके जब हम डायबिटीज़ कंट्रोल ना रखें, हमारी ब्लड शुगर्स बहुत बढ़ी रहें या लंबे समय तक बढ़ी रहें, या ब्लड प्रेशर अगर हमारे को तकलीफ़ है हाई ब्लड प्रेशर का और हम ब्लड प्रेशर की दवाएं नियमित नहीं ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रख रहे हैं, तो यह दोनों ही बीमारियां किडनी खराब करने के लिए सबसे प्रमुख कारण हमारे लिए बन सकती है। जैसे हम देखते हैं सर,
आजकल हम सामान्य लोगों में देखेंगे जहाँ थोड़ा सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ तो तुरंत पेन किलर्स लेने लगते हैं, जैसे कि आपने तभी मेंशन किया इस चीज़ का। तो ये जो पेन किलर्स होती है ये किडनी होती है उसके लिए कितनी घातक होती है? एक आधी पेन किलर की गोली खाना जनरली किडनी के लिए तकलीफदायक नहीं है, अगर आपको बाकी कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी नहीं है। बट लंबे समय तक अगर हम बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर की दवाइयाँ ज़्यादा डोज में अगर खाते रहते हैं तो ये हमारे किडनी के लिए तकलीफ़दायक साबित हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जिन लोगों को हार्ट फेलियर यानी हार्ट का पंपिंग कम है, हार्ट कम काम कर रहा है, ऐसे लोगों में या पहले से जिनको थोड़े प्रमाण में किडनी की तकलीफ है, ऐसे लोगों में पेन किलर की दवाई का 1 या 2 डोज भी हमारे लिए तकलीफदायक साबित हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि पेन किलर की दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें, और जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हमारा पूरा क्लिनिकल हिस्ट्री या हमारी पूरी जो पुराने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है, खास करके हार्ट से संबंधित, शुगर बीपी से संबंधित या किडनी से संबंधित, यह हमारे डॉक्टर साहब जिनसे भी हम मिल रहे हैं उनको ज़रूर दिखाएं और उसी के बाद दवाइयाँ लें। सर, किडनी की सेहत का पता लगाने के लिए कौन सी जांच करवाना चाहिए? क्योंकि एक समय के बाद कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो सर्वसामान्य इंसान को कराना चाहिए, तो क्या किडनी की भी करवाना चाहिए? किडनी की जांचें बहुत ही सिंपल है, आसान है और बहुत ही सहजता से उपलब्ध है और सस्ती है। किडनी की हालत या परिस्थिति, सेहत चेक करने के लिए हम ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन की मात्रा चेक कर सकते हैं और यूरिन की सादी जांच, जिसके अंदर यूरिन से कोई प्रोटीन निकल रहा है क्या, रक्त की कोशिकाएं जैसे आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज बाहर जा रहे हैं क्या, यह हम जांच करके देख सकते हैं। और इनमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सोनोग्राफी करके हम किडनी की आकार कैसा है, या किडनी की सिकुड़ गई है या इनमें कोई सूजन है क्या, कहीं कोई पथरी है क्या, इसको हम पता कर सकते हैं। यह जांचें बहुत आसानी से उपलब्ध है। जिनको भी पहले भी जैसे हमने बात की कि जिन्हें भी डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, हार्ट की तकलीफ है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको मोटापा है या जिनके परिवार में किडनी की बीमारी है, ऐसे लोगों ने साल में एक बार अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट यानी ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन की जांच और एक यूरिन की जांच और एक यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो यानी यूरिन में निकलने वाले प्रोटीन की मात्रा की जांच, यह नियमित रूप से साल में एक बार करनी चाहिए। सर, हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से भी ये चीज़ सुनी है कि अगर हमारे किडनी को स्वस्थ रखना है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो ज़्यादा पानी पीना हमारे किडनी को हेल्दी रख सकता है, या कितने मात्रा में हमने दिन भर में पानी पीना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो भी सेहतमंद व्यक्ति है, जिसको हार्ट की परेशानी नहीं है, जिन्हें सूजन नहीं है, सांस नहीं फूल रही, उन्होंने हमारे मौसम में, नागपुर का मौसम जैसा हम जानते कि मेजॉरिटी ऑफ द सम टाइम्स गर्मी रहती है, पसीना बहुत जाता है, तो 24 घंटे में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना एक सफिशिएंट पानी की मात्रा है, हमारे लिए पर्याप्त मात्रा है। पर यह सलाह जिनको पहले से किडनी की बीमारी है या जिनका हार्ट कमज़ोर है उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जिन लोगों को बार बार सांस फूल जाती है या पानी जम जाता, उन्हें हम कम पानी पीने की सलाह देते हैं। तो अगर आपको बीमारी है खास करके हार्ट की या किडनी की, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही पानी की मात्रा निर्धारित करें। जो स्वस्थ व्यक्ति है उन्होंने 24 घंटा में 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना पर्याप्त माना जा सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भी पानी पीते हैं, खास करके बुजुर्ग लोग अगर बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो कभी कभी बहुत पानी पीना, जैसे 5 लीटर 6 लीटर पानी 24 घंटे में पीना, सोडियम कम करने का कारण बन सकता है, या कुछ और जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटीज़ यानी सोडियम पोटेशियम की मात्रा हमारे खून में अनियंत्रित हो सकती है, तो ये भी हमारे लिए तकलीफदायक साबित हो सकता है। सर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमने अपने रोज़मर्रा की जीवन शैली में किस तरीके का आहार लेना चाहिए कि हमारी किडनी एक अच्छी और हेल्दी रहे? जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, वो हमने लेना चाहिए। खास करके इसके अंदर हमें ध्यान देना है नमक की मात्रा पे। ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें हमारे को टालनी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्होंने मीठी चीज़ें या शक्कर का बहुत प्रमाण में उपयोग करना टालना चाहिए। मोटापा से बचने के लिए वसायुक्त चीज़ें जैसे तली हुई चीज़ें, इनको नियंत्रित करना जरूरी है।
पानी, जैसे हमने बात किया, पानी की मात्रा एक पर्याप्त प्रमाण में हमने लेनी चाहिए। तो अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करते हैं तो हम हमारी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, जैसे कोई किडनी वाला पेशेंट है, उसको पता है उसकी किडनियां खराब हो गई है, किसी की एक तो किसी की दोनों किडनियां जो है वर्क नहीं कर रही है, तो उनको एक तो डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं या फिर डायलिसिस का। तो दोनों विकल्प में से किस विकल्प को उचित माना जा सकता है, या कौन से सिचुएशन में डायलिसिस का पर्याय होता है, या फिर किस सिचुएशन में ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए समझना ये है कि अगर हम किडनी की बीमारी को जल्दी पता कर लेते हैं तो बहुत बार पेशेंट्स को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट दोनों ही करने की ज़रूरत तुरंत नहीं पड़ती, और लंबे समय तक पर्याप्त दवाइयों से ही हम किडनी को ठीक रख सकते हैं। जब किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय हम पेशेंट को डायलिसिस करना या किडनी बदली यानी ट्रांसप्लांटेशन करने का, प्रत्यारोपण करने की सलाह देते हैं। प्रत्यारोपण जो है वो बेहतर इलाज माना जाता है, क्योंकि प्रत्यारोपण करने के बाद में जब हम एक नई किडनी हमारे शरीर में लगा रहे हैं तो वो हमारी किडनी के सारे जो कार्य है उसको सुचारू रूप से कर सकती है और हमारे स्वस्थ सेहत रखने के लिए मदद कर सकती है। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते क्योंकि फैमिली में बहुत बार डोनर नहीं होता है। मृत व्यक्ति से मिलने वाले डोनर में किडनी मिलने को भी थोड़ा समय लगता है, तो ऐसे समय में हम उनको सलाह देते कि जब तक हम ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण नहीं कर पा रहे हैं तब तक ये पेशेंट डायलिसिस पे भी सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। डायलिसिस करते समय हमारे को ध्यान देना जरूरी है कि डायलिसिस पर्याप्त होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही समय पे हमने डायलिसिस शुरू करना चाहिए। सर, अब लोगों के मन में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इन दोनों को लेकर अलग अलग मिथ है। जैसे डायलिसिस करने से कुछ लोगों, सर्वसामान्य लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि किडनी वापस वर्क करने लगती है, या अगर ट्रांसप्लांट होता है तो क्या वो ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है? डायलिसिस हमारे को दो परिस्थितियों में करना पड़ सकता है। एक होता है कि हमारी किडनी किसी कारण से, जैसे कोई तीव्र इन्फेक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और अचानक से किडनी ने काम करना अगर बंद कर दिया है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें टेम्पररी या समय के लिए ही, कुछ समय के लिए ही डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे किडनी इसमें से ठीक हो जाती, बीमारी ठीक होने पे, किडनी सुधर जाने पे डायलिसिस बंद हो जाता है। इस परिस्थिति को हम कहते हैं अक्यूट किडनी इंजुरी, यानी अचानक से आने वाला किडनी की बीमारी। इसके विपरीत दूसरी परिस्थिति होती है जिसे हम कहते हैं CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज, जिसमें हमारी किडनी समय के साथ धीरे धीरे करके इतनी खराब हो गई है कि अब इसमें सुधरने की संभावना नहीं रही। तो उस समय हम डायलिसिस जीवन भर या लंबे समय, जब तक हम प्रत्यारोपण नहीं करते, किडनी प्रत्यारोपण नहीं करते, तब तक के लिए हम डायलिसिस करने की सलाह देते हैं। बहुत लोगों में ये मिथ होता है कि डायलिसिस करना बहुत तकलीफदायक है या बहुत दर्दनाक है, पर डायलिसिस में किसी भी किस्म का दर्द नहीं होता और डायलिसिस पे सुचारू रूप से, नियमित रूप से और अच्छा डायलिसिस और पर्याप्त डायलिसिस अगर हम कर रहे हैं तो हम करीब करीब नॉर्मल के जैसा जीवन व्यापित कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी जो डायलिसिस पे हैं वो अपना पूरा काम धंधा, ड्यूटीज़ सब कुछ करके डायलिसिस के साथ में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जैसे ही उनको हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं तो उसके बाद में चीज़ें और भी बेहतर हमारे लिए हो जाती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो सक्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति के लिए ट्रांसप्लांट की सक्सेस को डिफाइन करना या जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। बट आज अगर हम सोचें कि हम 100 लोगों का अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो एक साल के आखिरी में 100 में से 95 लोगों की, 95% लोगों की किडनी सुचारू रूप से शुरू रहेगी, ये हमारी अपेक्षा रहती है। सर, जो डायलिसिस होता है, एक पेशेंट जब स्टार्टिंग के दौर में उसको हर वीक में जो 2 से 3 बार दिया जाने वाला डायलिसिस, क्या समय के साथ साथ वो कम होते जाता है? उसका रेशियो कैसा होता है? डायलिसिस हमें कितनी बार करना है ये निर्भर करता है हम बहुत सारी चीज़ों पे, कि हमारा पानी का प्रमाण कितना है, हम कितना पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी सरफेस एरिया या हमारा वज़न कितना है, हमारे हार्ट की परिस्थिति कैसी है। इन सब चीज़ों पे हम कितना बार हफ्ते में डायलिसिस करना है ये निर्णय करते हैं। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट व्यक्ति को हम हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस करने की सलाह देते हैं, और 2 से 3 बार डायलिसिस
जरूरी है और इससे कम डायलिसिस करना, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे कभी कभी सलाह पूछते हैं कि सर हम हफ्ते में एक बार डायलिसिस कर सकते हैं क्या, या 2 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं क्या, पर ये अपर्याप्त डायलिसिस है। और अगर हम अपर्याप्त डायलिसिस लंबे समय तक करते रहेंगे तो इसके दुष्परिणाम जो है खास करके हमारे हार्ट के ऊपर, हमारी नसें यानी आर्टरीज के ऊपर और खास करके हमारी हड्डियों के ऊपर बड़े प्रमाण में देखने मिलता है। और लंबे समय अगर हम अपर्याप्त डायलिसिस करते तो इससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होना, हार्ट की पंपिंग कम होना या हमारी नसें कमज़ोर होना, जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारे दुष्परिणाम हमें देखने मिलते हैं। तो डायलिसिस कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार करना जरूरी है। सर, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किडनी एक बहुत ही ज़रूरी अंग है जिसके बारे में बहुत बार हमें ज्ञान ना होने के कारण से हम ध्यान नहीं दे पाते। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो अपनी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखिए। नियमित रूप से किडनी की जांच कराइए। एक नियमित संतुलित आहार लीजिए। खाने के अंदर बहुत मात्रा में नमक खाना टालिए। व्यसन, खास करके धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए, किडनी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तेजी से बढ़ता हुआ मोटापा हमारे जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, तो मोटापा हमारी किडनीज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करके हमने मोटापे से दूर रहना, ये सारी चीज़ें अगर हम नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो हम हमारी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और किडनी की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे डॉक्टर अमित पसारी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी से हमें रूबरू करवाया। साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि समय के साथ साथ अपने आहार में बदलाव करना और एक हेल्दी जीवन शैली को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे किडनी की बीमारी को होने से रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़। नमस्कार।